नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 मई से 31 मई, 21 मई टू 31 मई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 मई टू 31 मई लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट 21 मई टू 31 मई लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी, गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट 21 मई टू 31 मई लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें बस। द एम्परर, द फूल, 2 ऑफ कप्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, द एम्परर की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। द एम्परर की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करेंगे बस। टू ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। द हेरोफेंट, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। फोर ऑफ कप्स, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीस मतलब कि मेष, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या और मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ, और टॉरस मतलब कि वृषभ। तो इतनी साइन, इतनी राशियां यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 मई टू 31 मई की जो एनर्जी निकल करके आई है जेमिनी, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पास्ट में हो सकता है या वर्तमान समय में भी कुछ कंफ्यूजन में चल रहे थे इस रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के आपके अंदर कोई ना कोई दुविधा की स्थिति थी। दो रास्ते, दो ऑप्शंस कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में चल रहे थे, जिसकी वजह से आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा भ्रमित महसूस कर रहे थे विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। रिलेशनशिप की जो सिचुएशन अभी चल रही उसको लेकर के कन्फ्यूजन आपके मन में थी। रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, रिलेशनशिप में क्लैरिटी कब आएगी, सिचुएशन में कब क्लैरिटी आएगी, आपके पार्टनर एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, आप लोग का रिकंसिलिएशन होगा या नहीं होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपके अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति चल रही थी। कोई कोई जानने के लिए तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अभी भी ये कन्फ्यूजन की स्थिति आपके दिलो दिमाग में है, पर आने वाला जो समय है उसमें डेफिनेटली आप इस कन्फ्यूजन की स्थिति के होते हुए भी
अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हैं और उसके लिए पूरी तैयारी आप कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को ही अपने लाइफ में चूज़ करते हैं, अपने पार्टनर के साथ ही आप अपनी लाइफ देखते हैं और उनके साथ ही अपनी लाइफ आप बिताना चाहते हैं, और इसको लेकर के ही आप नई शुरुआत करने वाले हैं। विद दिस द फूल कार्ड, सारी कन्फ्यूजन्स को, सारे भ्रम को अपने मन मस्तिष्क से दूर करते हुए, एक साइड करते हुए, आप जो है एक फर्म डिसीजन लेने जा रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ ही नई शुरुआत करेंगे, और वही आप करते मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। पहले हो सकता है कि लोगों की बातें आपने सुनी है, लोगों ने क्या ओपिनियन रखे हैं, क्या राय दी है आप लोग के रिश्ते के बारे में, क्या कुछ कहा है, तो उनके व्यू से, उनके ओपिनियन से भी कहीं ना कहीं आप पहले एक्शन ले रहे थे, पर अब आप किसी की नहीं सुनना चाहते, केवल और केवल अपने दिल की सुनना चाहते हैं। आपका दिल जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको कह रहा है, उसी को आप करना चाहते हैं और वही आप कर रहे हैं। बहुत हो गया कन्फ्यूजन, बहुत हो गई भ्रम की स्थिति। अब इन बंधनों में आप नहीं रहना चाहते, आप फर्म डिसीजन लेने वाले हैं और अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ने वाले, चाहे चाहे जो भी सिचुएशन हो, आप रिस्क लेने जा रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की अगर एनर्जी की मैं यहाँ पर बात करूँ, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जर्नी कि लंबे समय से आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं अपने इमोशनल लॉसेस को लेकर के बैठे हुए थे। पास्ट में जो उनको दुख मिला था इस रिश्ते में, जो पेन मिला था, जो इमोशनल लॉसेस उनके हुए थे, उसको लेकर ही कहीं ना कहीं वो बैठे हुए थे, अपने दिल से लगा करके वो बैठे हुए थे। नई कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर उनके लाइफ में आ रही है तो उसको बिल्कुल भी वो देख नहीं रहे थे, जानबूझ करके इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि उनका दिल ही कहीं नहीं लग रहा था। आपका तहे दिल से वो वेट कर रहे थे आपके अपने लाइफ में आने का, आपके साथ रिकंसिलेशन का, कहीं ना कहीं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके दिल की ये डीप फीलिंग चल रही थी, और इसको लेकर के ही कोई भी नया ऑफर अगर उनके लाइफ में आ भी रहा था तो उसको वो टोटली रिजेक्ट कर दे रहे थे, या फिर उसको नज़रअंदाज वो कर दे रहे थे। विद दिस 4 ऑफ कप्स कार्ड, ज़्यादातर सिचुएशन आपके पार्टनर की ऐसी थी कि वो वेटिंग जोन में थे, अपने साइड से वो वेट कर रहे थे एक्शन के होने का, चीज़ों के बदलने का, पर अब एनर्जी उनकी चेंज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जो है अब खुद एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन मोड में आपके पार्टनर डेफिनेटली आ रहे हैं। रिश्ते को उनने यूं ही पहले छोड़ दिया था, कोई एक्शन वो नहीं ले रहे थे, अपने साइड से कोई कंट्रीब्यूशन वो नहीं करते, पर अब उनको इस तरह की इंस्पिरेशन मिली है कि वो अब रिश्ते की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहते हैं। पहले पैसिव मोड में आपके पार्टनर चल रहे थे, पर अब आपके पार्टनर जो है वो एक्टिव मोड में आ रहे हैं। विद दिस द एम्परर कार्ड, जैसा मैंने पहले ही कहा कि रिश्ते की बागडोर अब वो अपने हाथों में लेंगे, अपने साइड से एक्शन वो लेने जा रहे हैं। रिश्ते का नियंत्रण वो खुद करना चाहते हैं, रिश्ते को वो अपने हिसाब से आगे अब बढ़ाना चाहते हैं। बहुत हो गई स्टक सिचुएशन, स्टक सिचुएशन में अब वो नहीं रहना चाहते हैं। स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए और इस रिश्ते को बाहर निकालने के लिए वो डेफिनेटली प्रयास कर रहे हैं। उनका जो उद्देश्य है, उनकी जो डीप डिज़ायर है वो यही है कि रिलेशनशिप में अबंडेंस लाना, खुशियाँ लाना, स्टेबिलिटी लाना, पॉजिटिविटी लाना, जो लंबे समय से आपके रिश्ते में नहीं आ रही है। आपके पार्टनर आपके साथ ही अपनी लाइफ देखते हैं, अपनी स्टेबिलिटी जो है वो केवल केवल आपके साथ देखते हैं, आपके साथ ही रिश्ते में अबंडेंस में वो आना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर ने कोई ना कोई कोशिश करनी शुरू कर भी दी है, तो इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी क्लियरली निकल करके आई हुई है। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, अपने एक्शन से आपके पार्टनर जो है वो चीज़ों को बदलना चाहते हैं। साथ ही आने वाला जो समय है 21 मई टू 31 मई का, उसमें मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में खुशियाँ आने वाली है। आप लोग का रिलेशनशिप जो है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और इस चीज़ का एहसास, इस चीज़ का आभास आप दोनों को ही होने वाला है। विद दिस द हेरोफेंट कार्ड, डेफिनेटली डिवाइन की ब्लेसिंग जो है आप लोग के रिलेशनशिप में है। आप लोग का ये जो रिलेशनशिप है वो कोई सामान्य रिलेशनशिप नहीं है, आप लोग का सोल लेवल का कनेक्शन है। आप लोग लंबे समय से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इमोशनली आप लोग काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ये तो इस जन्म की बात है, आप लोग अनेक जन्मों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के बिना आप लोग पूरी तरह से अधूरे हैं, एक दूसरे को आप लोग कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे की भावनाएं, फीलिंग्स आप लोग कहीं ना कहीं समझ जाते हैं। भले ही आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, आप लोगों की बातचीत बंद है, इसके बावजूद भी आप लोग फीलिंग जो है एक दूसरे की समझ जाते हैं, और ये जो डीप कनेक्शन है वो अब सामने आने वाला है। विद दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड, दोनों को ही ये एहसास होने वाला है कि आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और इस स्पिरिचुअल कनेक्शन से बाहर नहीं निकला जा सकता है। किसी के प्रयास करने से ये कनेक्शन जो है वो टूट नहीं सकता, ये डिवाइन ने कनेक्शन क्रिएट किया है। और इन चीज़ों का एहसास होने के बाद आप लोग फिर से इस रिलेशनशिप में काम करने जा रहे हैं। अपने इमोशंस एक दूसरे को आप लोग एक्सप्रेस करने वाले हैं, एक दूसरे के इमोशंस को आप लोग समझने की कोशिश करने वाले हैं। आप लोग में से कोई जेमिनी और उनके पार्टनर तो ऐसे भी हो सकते हैं जो इमोशनल जेस्चर एक दूसरे को दें, डायरेक्टली भी हो सकते हैं कोई जेमिनी और उनके पार्टनर। तो फिर से प्यार, फिर से वही अट्रैक्शन,
फिर से वही डीप फीलिंग आप लोग के कनेक्शन में आने वाली दिस टू ऑफ कप्स कार्ड। एक दूसरे को आप लोग इमोशनल जेस्चर देंगे। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कोई जेमिनी और उनके पार्टनर जो है वो आमने सामने मिले, आप लोग की मीटिंग हो, आप लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, रिकंसिलेशन आप लोग के बीच में हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली निकल करके आई हुई है। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं जेमिनी। आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही, गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही, गाइड करें। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही, गाइड करें। द टावर, 10 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो साइन राशियां आई हुई है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि कन्या, वृषभ और मकर। तो आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग के कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं जेमिनी, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में पास्ट में डेफिनेटली कोई ना कोई टावर मोमेंट आया था। आप लोग के बीच में सडनली चीज़ें जो है वो खराब हो गई थी, आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ पॉज लग गया था, आप लोग के बीच में दूरियां आ गई थी, टेम्परेरी ब्रेकअप हो गए थे, लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोग के बीच में हो गए थे, या मल्टीपल लोग की इन्वॉल्वमेंट भी आप लोग के बीच में हो सकती है जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में निगेटिविटी आ गई थी, आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गए थे। तो ये तमाम चीज़ें अभी आपके पार्टनर सोच रहे हैं। टावर मोमेंट के बाद जो जो चीज़ें हुई है, जो जो इम्पैक्ट हुए हैं इस रिश्ते में, उन तमाम चीज़ों को आपके पार्टनर जो है वो पूरा डीपली सोच रहे हैं विद दिस दी टावर कार्ड। और ये जो एनर्जी है अभी भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में चल रही है। इस एनर्जी से पूरी तरह आपके पार्टनर जो बाहर नहीं निकल पाए। इस एनर्जी को लेकर के डेफिनेटली, जैसा रीडिंग के दौरान भी मैंने कहा कि आपके पार्टनर बैठे हुए थे, जो इमोशनल लॉसेज जो उनको हुए हैं, जो उनको दुख हुए हैं, पेन हुए, उन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर डेफिनेटली बैठे हुए हैं। और ये जो सिचुएशन है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील करा रही है। इस सिचुएशन से वो जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं। आप लोग के बीच में जो दूरियां हैं, आप लोग के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जो लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं, एक दूसरे को हो सकता है कुछ ब्लेम्स भी आप लोगों ने किए हैं, तो उन चीज़ों से आपके पार्टनर जो बाहर निकलना चाहते हैं। और ये तमाम चीज़ें उनकी करंट फीलिंग में चल रही है दिस 10 ऑफ वैंड्स कार्ड। और जैसा मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा कि आपके पार्टनर पुरानी एनर्जी से बाहर आने वाले हैं, उनकी एनर्जी डेफिनेटली चेंज होने वाली है इन कमिंग डेज। आपके पार्टनर जो है वो धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो रहे हैं, उनके अंदर पॉजिटिव माइंडसेट आ रहा है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर फिर से आपके साथ कनेक्शन चाहते हैं, आपको अपना केयर देना चाहते हैं, आपके साथ वो अबंडेंस में आना चाहते हैं, आपके साथ के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, ट्रस्ट लाना चाहते हैं, बैलेंस की सिचुएशन लाना चाहते हैं। वो आपकी फिक्र करते हैं, ये वो आपको दिखाना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है। आपके पार्टनर आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और आपके साथ ही वो अपना घर परिवार बसाना चाहते हैं। एक सुखी, एक अबंडेंट और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट वो अपने फैमिली में चाहते हैं। हैप्पी फैमिली लाइफ वो आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। इस तरह की क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर आई हुई विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो निगेटिव माइंडसेट से आपके पार्टनर जो है वो पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तेजी के साथ। क्लियर एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो कनेक्शन है उसमें क्या गाइडेंस देते हैं यूनिवर्स, देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके गाइडेंस का कार्ड दीजिए 21 मई टू 31 मई। गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। जेमिनी के लव कनेक्शन में गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। प्लेफुलनेस, एक कार्ड और लेते हैं, फ्लर्ट। ओके, तो यहाँ पर जो दोनों कार्ड्स आए हुए हैं, एक तो आया प्लेफुलनेस, दूसरा है फ्लर्ट। दोनों ही कार्ड एक ही चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं। आपको ये यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को सीरियस लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। जो सिचुएशन में, जो रिलेशनशिप में चल रहा है उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली आप मत लीजिए। आप लोग का कनेक्शन जो है वो सोल लेवल का कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ आप लोगों की डेस्टिनी लिखी हुई है। पर अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आप लोग के बीच में अगर चल भी रही है तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस ना दें।
चीज़ों को लाइटली आप लेना सीखें। आपके पार्टनर के एक्शंस हो सकते हैं या रिलेशनशिप में और भी कोई सिचुएशन हो सकती है, तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली ना लें और एक लाइट मोड में आप रहें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को ना दे करके इग्नोर करना सीखें, लेट गो करना सीखें और रिलेशनशिप में आप फिर से रोमांस भरें। इससे कहीं ना कहीं आप जो है अच्छी सिचुएशन अपने रिलेशनशिप में अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये यूनिवर्स की क्लियर गाइडेंस यहाँ पर आई हुई है जेमिनी। तो जेमिनी, अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।